खेलियां। मैं तुम्हें ना असल में एक्चुअली ना मैं अपनी स्टोरी सुनाने आई थी। एक दिन ना मुझे इसने कहा कि आंटी अपना घर का काम किया करे वरना आप जुड़ जाएंगी। आज मैंने भी झाड़ू पकड़ी है, झाड़ू देना ही नहीं आ रहा था मुझे, मेरे हाथ में दर्द आ रहा है। तुम लोग कट्टे लेट जाते, मैं अकेले डिप्रेशन लेटी रहती हूँ, कभी झाड़ू देती हूँ कभी कुछ करती, मगर मेरी डिप्रेशन खत्म नहीं है। ये तो किसी पुल पे मांगने वाले का स्टाइल है। मेरे पास रुको, ये क्या हो गया यार, कुछ दे दो। अजय आप यही रेस्ट कर लें। मैं तुम्हारी गोद में रेस्ट। नहीं, मेरी गोद में नहीं मम्मी। इसको बोलो दबाए। मेरा इकलौता बेटा ख्याली इसने। दबाओ ना भाई, दबाओ। क्या दबाओ, मम्मी को सही तरह से दबाओ। तो पता है दबाती रहो। तुम्हें शर्म नहीं है मेरी माँ को तकलीफ देते हुए? तुम आटा गूंद रहे हो, काम आता नहीं, बहू बन के बैठी। इतना प्यारा मेरा बेटा कब्जा कर लिया इसने। दबाना नहीं आता तो रहने दो, हिल ज्यादा रही हो और दबा कम रही हो। दबाओ। वो कह रही है रहने दो। अरे दबाओ। या अल्लाह, नहीं बेटा मजा नहीं आ रहा कुछ है। ये तो बदला ले रही है कुछ। तमीज क्या से दबाओ, करूं? तमीज से दबाओ, सही तरह दबाओ। इम्मी, जी मम्मी। आई लव यू इम्मी। आई लव यू टू मम्मी। हाय हाय, शुक्र है बेटा। मेरा तो दिल चाहता है एक ही बेड में कफालत इसी में है कि एक ही एसी में सब सोएं। अब दो दो एसी, यकीन करो मैं पंखा झलती रहती हूँ, एसी मैंने नहीं देखा। मेरा दिल चाहता मैं यहीं सोऊं, अकेले दिल नहीं करता अपने कमरे में सोने को। मामू किसको देख रहे हैं? किसी को भी नहीं। तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, मुन्नी बाजी को देख रहे थे? नहीं, मुन्नी तो अपनी जॉब पे गई हुई है, उसकी छोटी बहन है शीमा। मुन्नी हो या शीमा, आपको जरूरत क्या है देखने की? मैं तो घर से बाहर गया हुआ था, मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो शीमा गा रही थी। वैसे अच्छा गाती है। हाँ, आज आपको आवाज अच्छी लग गई, कल आपको शक्ल अच्छी लगेगी, परसों आप कहेंगे मेरी से शादी करवा दो। अरे शादी करना होती ना तो मैं कब की कर चुका होता, मेरे तो हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरे नसीब में चैन ही नहीं है। एक वो मेरी सास साहिबा है जिन्होंने इमरान को मुट्ठी में करके रखा हुआ है, और मुझे आबे लौंडे जाबे लौंडे करके ना जलील करती रहती हैं। और एक आप है जिन्होंने किराएदारों को इतना फ्री किया हुआ है कि आपके सर पे बैठे हुए हैं। अरे मैंने तो 2 दफा कहा है मुन्नी बाजी से कि मेरा घर खाली कर दें, वो कहती है कि तुम शादी कर लोगे तो खाली कर दूंगी। मुझे तो लगता है उन्हें भी यकीन हो गया है कि आपकी शादी पता नहीं होगी भी या नहीं। अरे इन्हें क्या, हमारा भी यही ख्याल है। अगर मैं मर गई ना तो वाकई नहीं शादी होगी आपकी। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, लो बताओ। देखो बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है,
अपनी बीवी को सर पे चढ़ाओगे ना तो वो सर पे चढ़ के नाचेगी। बेटा जरा साइड पे नचा, कॉर्नर कर इसे। मम्मी आप तो मुझसे खुश है ना, आप जैसे कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। बेटा इसका रोज रोज का मैके जाना तो बंद कर, वहीं जाके बिगड़ती है ये। ठीक है, अब 15 दिन में सिर्फ एक दिन मैके जाया करेगी। हाँ बेटा रोज रोज घूमना भी बंद करो, आंखों में कितनी हवा भर गई है। अच्छा मम्मी, अब मैं इसको सिर्फ छुट्टी के एक दिन घुमाने लेके जाया करूंगा। बेटा इसको समझाओ कि घर की जिम्मेदारी ले, छुटकी बनने की एक्टिंग मत करे। मम्मी आपने जो पकवाना आप उसको रात को बताया करें, वो सुबह पका दिया करेगी। जैसे तू बातें कर रहा है ना, बहुत ख्वाबी बातें लग रही हैं, किताबी बातें लग रही हैं। मुझे तो बल्कि लगता है बानो कुत्सिया का कोई ड्रामा है। बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हो बेटा, इतनी करो जितनी हो सकती है। जोरू का गुलाम कहीं का। मुझसे बिला वजह की बहस मत करो। इमरान आप जानते तो है कि आंटी कितनी सख्त मिजाज है, और अपनी बहू को तो उन्होंने नचा के ही रख दिया है। तुम्हें क्या टेंशन है, मुझे वो बताओ। यही तो नहीं पता ना आपको, कोई काम काज तो उन्हें है नहीं, जासूस की तरह मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। कितने बजे सो के उठती हो, क्या खाती हो, ये क्यों पहन लिया, मामू के घर क्यों गई थी? फजूल बातें मत करो। तो जब आंटी मुझसे फजूल बातें करके मेरा दिमाग खाती है तो आप मना क्यों नहीं करते? फर्रुख क्या हो गया तुम्हें? दिन ब दिन तुम्हारी शिकायत बढ़ती चली जा रही है। तुम चाहती क्या हो, मुझे प्लीज साफ साफ बता दो। आप आंटी से कह दें कि मेरे मामलात में बोलना छोड़ दें। क्या मामलात है तुम्हारे, मुझे तो बताओ। यही कि कितने बजे उठ रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, मामू के घर क्यों जा रही हूँ। जब हम एक घर में रहते हैं ना, तो वहीं के अदब और अदाब के हिसाब से हमें रहना पड़ता है। इमरान मैं ऐसे किसी अदब और अदाब को नहीं मानती जिनसे मैं परेशान हो जाऊं। तुम्हें रोज आना अपने मामू के जाने की क्या जरूरत है? फर्रो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यहां के बैठ गई। इमरान ना मेरे वालिदैन है ना मेरे भाई बहन है, एक अकलौते मामू तो है इस दुनिया में। अगर मैं उनकी शक्ल ना देखूं, उनकी आवाज ना सुनूं, मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा फर्ज करो तुम्हारी शादी मुल्तान में हो जाती तो तुम रोजाना मुल्तान से हमसे मिलने आया करती। तो मैं ऐसा कोई रिश्ता कबूल ही नहीं करती। देखो फरजाना, मेरी खुशी मेरी माँ की खुशी में, अगर तुम उसको खुशी दोगी तो मुझे खुशी मिलेगी, उसको दुख दोगी तो मुझे दुख मिलेगा, समझी तुम? अच्छा तो फिर मैं इस महीने आपको एक खुशखबरी दूंगी। क्या कहा तुमने? हाँ। तुम हमें खुशखबरी देने वाली हो? हाँ। सीरियसली? हाँ। और अभी नहीं बताऊंगी कि वो खुशखबरी क्या है। मुझे पता है? मुझे पता है। तुम्हारे लिए मैं लस्सी लेके आता हूं। इन्हें क्या हो गया? आखिरी बार कह रहा हूं मुन्नी बाजी, इस घर में गाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे खामखा मुझे फर्रो से झूठ बोलना पड़ा। हाँ, है खुशी में गाती हूँ, कभी दुखी हूँ तो रो लेती हूँ। आज तनख्वाह मिली थी तो गा लिया। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे मेरी भांजी को ये सब देकर बहुत गुस्सा आया था। अगर वो तुम्हें कोई डांट देती तो क्या करती तुम? विलायत अली, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब तुमने मुझे ये पोर्शन किराए पे दिया था तो क्या बोले थे तुम कि यहाँ हंसना गाना नाचना मना है? बोले थे? अरे मुझे क्या पता था कि तुम इतना नाचोगी गाओगी चीखोगी। तो जब पहले कुछ नहीं बोला तो अब काहे की धमकी दे रहे हो? मैं यूं खाली करवा सकता हूँ घर। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। तो फिर तुम मेरी भी सुन लो। मैं भी तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ये घर खाली नहीं करूंगी। कर लो जो करना है। लो बताओ। अरे किराएदार तो दब कर रहते हैं, तुम किस किस्म की किराएदार नहीं हो? ये घर तो मैं खाली करवा ही लूंगा, तुम देखना तो सही कैसे खाली नहीं करोगी तुम। अल्लाह से दुआ मांगी थी, डॉक्टर हिना से मुलाकात हो, जो देखो तुम आ गई। इमरान ने मुझे कहा कि अम्मी आज के बाद खाना आप नहीं पकाएंगी, फरजाना पकाएगी, और फरजाना मामू के घर 15 दिन के बाद जाएगी, और फरजाना की सैर तफरीह बंद। मेरी बात सुने, मियाँ को काबू करना ना जिन को काबू करने से ज्यादा मुश्किल है। हेलो, तुम जैसी चरित्रबाज बीवियां तो कर सकती है। क्या आपने मुझे चिल्लत